दोस्तों, अगर आप बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपको जो है सबसे सस्ती बकरियां किस तरह से मिले और कैसे आप तक सस्ती बकरियां पहुंच सकती है। क्योंकि जब आपको बकरियां सस्ती मिलेगी तभी आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सर है। सर, जैसे आपका बकरी फार्मिंग का काम है, आप जी जी बकरियां भी किसानों को अवेलेबल कराते हैं। जी सर। किसान अगर सस्ती बकरी खरीदेगा तभी उसको कुछ बचता है बाद में, जी 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 लेकिन सर। अगर वो पहले ही माल महंगा खरीद लेगा जी, तो उसको फिर बाद में भी कुछ नहीं बचना। बाद में कुछ नहीं मिलना है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि सस्ती बकरियां कैसे किसान तक पहुंचे। सर देखो, सबसे पहले किसान को ये रहता है कि यार सस्ती बकरियां भी खरीदनी है, मेरे को पालनी भी है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि यार मैं खर्चा जो कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा माल पे खर्चा करे। कि भाई यार मेरे को माल लाना है तो मेरे को माल पे खर्चा करना है, ना कि शेड वगैरह पे या दूसरी चीज़ों पे खर्चा करना है। सबसे पहले क्या आदमी ये गलती कर लेता है कि यार मेरे को बकरी पालन करना है तो पहले मेरे को सबसे पहले शेड बनाना है। वो शेड बनाने के लिए ही 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये या 70,000 रुपये वो शेड पे खर्च कर देता है। मैं ये कहता हूँ कि शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो नॉर्मली जैसे अपन एक बाड़ा बनाते हैं, नॉर्मली आप बाड़ा बना लो, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा शेड बनाओ। ऐसा शेड हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि देखो हमारा ट्रेडिंग का काम है, कस्टमर आता है, कस्टमर रुकेगा, उसके लिए हमने इतनी सारी व्यवस्थाएं करके रखी है। और हमारे को इतना टाइम हो गया काम करते करते, भाई आज हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, तो हमने हमारे हिसाब से डेवलप होकर के हमने इतना सब कुछ कर लिया। एक नया फार्मर होता है, उसको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई एक फार्मर है, फार्मर अपने खेत पे ले जाए, खेत पे ले जा करके चरा ले और अपने घर पे ला करके एक बाड़े में बंद कर दे। सिर्फ और सिर्फ सर्दी का ध्यान रखे कि भाई सर्दी नहीं लगनी चाहिए, और बरसात के टाइम में बरसात का पानी उनके ऊपर ना गिरे, इतना हो जाए, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि भाई सस्ती बकरियां वो टारगेट बना के आए कि यार मेरे को 25-30 बकरियां लेनी है। अभी आदमी क्या सोचता है कि यार मेरे को 1 बकरी ले लूँ, 2 बकरी लेके आ जाऊँ। अब वो 2 बकरी में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतना लग जाता है कि उनको अभी जैसे 1,000 रुपये या 1,500 रुपये या 2,000 रुपये एक बकरी पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, तो वो बकरी आपको 5,000 की बकरी 7,000 की गिरी, तो आपका प्रॉफिट पहले ही 2,000 रुपये से कम हो गया। आप पहले तो आपको वो 2,000 कवर करना है, और फिर उसके अलावा यहाँ से ले जाने पे वेट लॉस जो होता है वो अलग से है। इसका सर फिर समाधान क्या होगा? इसका समाधान ये है कि सर कम से कम 30-40 गोट्स परचेज करने की रखे कि भाई यार मेरे को 30-40 गोट्स परचेज करने हैं, और उनको रखने के लिए छोटा मोटा बाड़ा लगा ले, भले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करे, और उसके अलावा चारे की व्यवस्था, खिलाने पिलाने की व्यवस्था, जो पैसा खर्च करना है उनके खिलाने पिलाने पे और उनके चारे पे खर्च करो। ऐसा नहीं है कि अपन पैसा खर्च कर रहे हैं शेड बनाने के लिए, बढ़िया दिखाने के लिए, और अपने को एक्चुअल में काम तो अपने को गोट्स का करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा गोट्स से आएगा, जब गोट्स बिकेगी तब अपने को पैसा मिलेगा। शेड दिखाने से पैसा नहीं मिलेगा, से पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा गोट्स दिखाने से। अभी आपको अगली बार आप जब मेरे पास में आओगे तो मैं आपको किसानों के शेड भी दिखाऊंगा कि किसान किस तरीके से शेड बना करके रहते हैं, किसानों के पास ही लेके चलूंगा। जरूरी नहीं अब अगला जो वीडियो बनाएंगे अपन वो अपने इस फार्म पे नहीं बनाएंगे, अगला वीडियो अपन बनाएंगे किसान के घर पे जाके, अपन ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में किसान किस तरीके से पालता है। भाई हम तो ट्रेडिंग करते हैं, हम पालते नहीं है। भाई अभी बाहर का आदमी ये सोचता है, बोले यार फार्म तो इतने बड़े बना के बैठे हैं और इनके पास में गोट्स नहीं होती है। गोट्स इसलिए नहीं होती है, हम 10 तरीके की ब्रीड सप्लाई करते हैं, और हमारा काम ये है वो ये है कि किसान को सबसे सस्ती कॉस्ट के अंदर बकरी सप्लाई करना। राजस्थान जो है वो गढ़ है, पूरा गढ़ है बकरी पालन में। राजस्थान की 40% जनसंख्या जो है वो बकरी पालन पे डिपेंड करती है, जबकि राजस्थान के अंदर कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। खिलाने पिलाने की सबसे मतलब बोलते हैं ना कि चारे वगैरह की जो सबसे मतलब वो रहती है कि जहाँ पे कुछ है ही नहीं, बंजर जमीनें हैं, चारे की कॉस्ट यहाँ पे 20-20 रुपए किलो है। वो लोग बकरी पालन करते हैं 20 रुपए किलो चारा खरीद करके, और बकरी पालन करके और अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो जैसे आपने अभी आप ट्रेडिंग कम इसमें भी है, गोट्स वगैरह सेल करते हैं जी जी, लेकिन आपने एक प्लान सेट किया होगा किसान के घर तक जो है सस्ते से सस्ते में पहुंचे। जी हमने इसके आपने जो वो प्लान है वो थोड़ा शेयर करिएगा कि आपने क्या सोचा हुआ भाई किसानों को जो है मुझे सस्ते से सस्ते तक उनके घर तक बकरी पहुंचानी है। सर इसके लिए हम लोग क्या है, राजस्थान में पूरा एक ट्रेंड चलता है, सिर्फ हम ही नहीं पूरे राजस्थान के ट्रेडर एक ही ट्रेंड से काम करते हैं। वो करते हैं ऑर्डर पे वर्किंग करते हैं कि जिस किसान भाई को बकरी चाहिए, अब वो उसको कौन सी नस्ल चाहिए वो हमारे को बताएगा, आकर के हमारे को ऑर्डर करेगा। उससे हम एडवांस के तौर पे 1,000 रुपये पर गोट्स लेते हैं, जो यदि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो 750 रुपये भी ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि यार हमारे को एक ऑर्डर कंफर्म हो गया और बंदा यहाँ से अब जाएगा नहीं, अब हमारे को उसको माल ला करके देना है। अभी हमारे को पता है, अभी मान लो किसी ने ऑर्डर किया कि यार हमारे को 50 गोट्स चाहिए, हमने उससे पैसे तो कुछ लिए नहीं, उसको दिमाग में किसी मिलने वाले ने ये कर दिया, बोले यार कहाँ तू
बकरी पालन कर रहा है, कहाँ तू ये कर रहा है, वो उस बंदे के दिमाग में आ गया, या किसी और ट्रेडर ने उसको बोल दिया, बोले यार तू वहाँ से क्या रेट में ले रहा है, कि वहाँ से मैं 250 में ले रहा हूँ, तो चल यार आजा यहाँ पे मैं 230 में देता हूँ। तो वो 50 बकरी हमारे यहाँ पे खड़ी रह गई। तो उस केस में क्या होता है कि हम उनको अच्छी रेट में आगे बकरियाँ सप्लाई नहीं कर सकते। बकरी हमारे को अच्छी रेट में देने के लिए क्या है कि हमारे यहाँ पे कॉस्ट कम आनी चाहिए। हमारी कॉस्ट क्या है, हमारे को 1 या 2 दिन रखने की कॉस्ट हम गिनते हैं कि भाई यार हमारे को तो 1-2 दिन खिलाना है। अभी मान लीजिए मैं 50 बकरियाँ रखी, सिरोही की 50 रखी, कोटा की 50 रखी, सोजत की 50, तोतापुरी की 50, बर्बरी की 50, बिट्टल की, तो 200-250 बकरी हो जाएगी। अब एक बकरी पे 1 केजी फूड भी मानूं तो 200 बकरियों पे कितना फूड हो गया और उनका कितना सारा चार्जेज हो गया जो मेरे को रोजाना देना पड़ेगा, किसान को भरना पड़ेगा। जो वो मैं एक्चुअल में मैं तो भरूंगा नहीं जेब से, वो तो मैं तो अगली बार जब वो किसान आएगा तो मैं उसकी रेट में जोड़ के लूंगा, जोड़ दो उसकी रेट में, उसकी रेट में जोड़ के लूंगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। तो वो खर्चा उन लोगों को नहीं लगे, इसलिए हम लोग माल नहीं रखते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि यार राजस्थान में लोग बकरियां नहीं रखते हैं, बकरियां रखते हैं, लेकिन वो किसान रखते हैं और उनका काम है कि यार वो पहाड़ों पे लेके जाना, चरा के लेके आना और घर पे लेके जाना। बिल्कुल सही बात है सर। तो वो लोग रख सकते हैं, हमारे यहाँ पे रखेंगे हमारे को एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा और वो उनको किसानों को बेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है और अगर हम बकरी पालन के अगली बार हम किस टॉपिक पर चर्चा करें वो आप कमेंट में बोलें, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जो बकरी पालन की सीरीज़ है वो हमने चलाई हुई है। तो आप हमें बताएं कि इस टॉपिक पर बकरी पालन पर चर्चा की जानी चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस की वीडियो हमारे चैनल पर डलवाना तो मुझे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।